हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भारती सिंह आप सभी प्यारे दोस्तों का एक बार फिर से आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डिग्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। चलिए, जो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसके बाद वाले जो क्वेश्चन थे, इसमें एंगल और न्यूनतम दूरी इन सब के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था, सभी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं, ज्यादा आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा इस चैप्टर से। न्यूनतम दूरी से यदि कोई क्वेश्चन पूछता है, उसमें कोई 2-3 कॉन्सेप्ट है, वो मैं आप लोग को बता दूंगी, क्योंकि उसी फार्मूले से, उसी कॉन्सेप्ट से आपके 2 या 3 क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे जितने भी टाइप्स हैं, सभी टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको 2 रेखा दिया हुआ है, एक रेखा ये दिया रेखा का समीकरण, दूसरा रेखा का समीकरण ये दिया हुआ है। आपको कोण पूछ रहा है, यानी एंगल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एंगल पूछ रहा है। ठीक है, कैसे निकाला जाएगा एंगल? आपको पता है, आप इसका कंपैरिजन किससे करोगे? x माइनस x1 अपान a1 से, y माइनस y1 अपान b1 से, और c माइनस c1 अपान c1 से। दूसरा कंपैरिजन किससे करोगे आप? दूसरा कंपैरिजन करोगे x माइनस x2 अपान a2 से, y माइनस y2 अपान b2 से, z माइनस z2 अपान C2 से। इससे कंपैरिजन करोगे। ठीक है, ये भी आपका फार्मूला बनता है, अलग अलग बिंदु के लिए है। तो इससे यदि कंपैरिजन करोगे तो आपको दिक् अनुपात पता चल जाएगा। A1 B1 C1 की वैल्यू पता चल जाएगी, और यहां से दूसरी रेखा का दिक् अनुपात A2 B2 C2 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए देखते हैं A1 B1 C1 की वैल्यू क्या है। A1 की वैल्यू देखिए तो आपकी कितनी है। सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि x माइनस y1, सॉरी x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 के रूप में ही ना है, क्योंकि मैंने आप लोग को इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि इस पे ध्यान देना है। x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। पहली बात, सबसे पहली बात है, किसी भी तरह x y z का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो 1 बनाइए। ठीक है, यहाँ पे 1 है, सीधे हम कंपैरिजन कर दिए। A1 B1 C1 का मान हो गया 2 3 माइनस 3, और यहां से A2 B2 C2 का मान कितना हो गया? -1 8 और 4। थीटा पूछा है, थीटा का मान आपको पता है, कॉस थीटा का फार्मूला होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्या करोगे आप लोग? आप लोग A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इन सब का मान निकाल करके थीटा का मान निकालना। ठीक है, तीन चैप्टर से हम इस क्वेश्चन को करा रहे हैं, 3 चैप्टर से। समतल में भी हम लोगों ने इसको देखा था। ठीक है, उसके बाद सरल रेखा में देख ही रहे हैं। उसके पहले वाले चैप्टर में भी अंतरिक्ष में बिंदु, पॉइंट इन स्पेस में भी हम लोग इसको देखे थे। अब क्या करना है, मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग इतने तो है ही समझदार, मान रखेंगे, वैल्यू निकालेंगे। आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकलेगी, वहां से थीटा बराबर कॉस इनवर्स जो भी वैल्यू आई है आप लोग लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको दिया है, सिद्ध कीजिए, एक रेखा दिया है समीकरण, दूसरे रेखा का समीकरण दिया है परस्पर लंब। ये भी हम 3 लगातार अपने पिछले 3 चैप्टर्स इसको पढ़ रहे हैं। लंब होने का क्या होता है कंडीशन? लंब होने का कंडीशन क्या होता है? ये बहुत सारे क्वेश्चन में भी आप लोग को आ रहा है। ठीक है, लंब होने का कंडीशन होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। यदि इसको निकालते हैं 0 के बराबर आ जाता है तो प्रूफ हो गया कि दोनों रेखाएं क्या हैं? परस्पर लंबवत हैं। समानांतर के केस में क्या होता था? समानांतर के केस में होता था आपका A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। ये किस केस में होता था? समानांतर की कंडीशन में। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? समानांतर की कंडीशन में होता था। तो हमें क्या करना है? हमें A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 निकाल करके 0 के बराबर देखना है। यदि 0 के बराबर आ जाता है तो क्या है? परस्पर लंबवत है। तो यहां से आपका सबसे पहले देखिए कंपैरिजन करने के लिए कि x y z
दोनों रेखाओं के समीकरण में यक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है। तो यहां से देखने से पता चलता है कोफिशिएंट 1 है, यानी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहां से A1 A2 A1 B1 C1 की वैल्यू कितनी हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितनी हो गई 7 -5 1। A2 B2 C2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये आपकी हो गई 1 2 3। अब क्या करना 7 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 कितना हो गया 7, यहां से -10 प्लस 3 कितना हो गया 10 -10 इक्वल टू 0, यानी क्या है लंब है। ये दोनों रेखाएं क्या है परस्पर लंबवत। क्या है परस्पर लंबवत है, यानी कैसे हैं, एक रेखा ऐसे है दूसरी रेखा ऐसे, एक रेखा पर दूसरी रेखा क्या है लंब है। क्या है लंब है, 90 डिग्री एंगल बना रही है। प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हुआ सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक रेखा का समीकरण निकालना है जो बिंदु इतने से होकर जाती है तथा इतने पर लंबवत है। यानी क्या है, एक रेखा का समीकरण है, निकालना हमें, जिस पर एक बिंदु दिया है 2 3 -1 और ये दोनों रेखाओं पर क्या है लंबवत है। क्या है लंबवत है। तो इस टाइप में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए यहां से देखिए, आपका दिया है यक्स -4/3 इक्वल टू वाई +3/2 इक्वल टू जेड -1/3। दूसरा वाला क्या दिया है, दूसरा वाला दिया है यक्स +2/1 इक्वल टू वाई -y1/3 इक्वल टू जेड +4/4। ठीक है, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा आपकी ये है। अब यहां से देखिए, सबसे पहला काम कंपैरिजन यदि किसी से करना है तो यक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए। दोनों रेखाओं में देखते हैं यक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 है। कितना है 1 है। ठीक है चलिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यदि पहली वाली रेखा का दिक् अनुपात देखें, पहली वाली रेखा का दिक् अनुपात देखें और दूसरी वाली रेखा का क्या देखें दिक् अनुपात देखें, दिया क्या है, ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। क्या है लंबवत हैं। अब देखिए लंबवत होने की कंडीशन आपको पता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता है। परस्पर लंब है तो हम क्या करते हैं दिक् अनुपात के केस में इसे लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3A प्लस 2B प्लस 4C इक्वल टू 0। यहां से क्या हो गया, उसके दिक् अनुपात के केस में देखें तो A प्लस 3B प्लस 4C इक्वल टू 0। ये हो गया, क्योंकि परस्पर क्या है, वो रेखा का उस रेखा पर कोई बिंदु है, वो रेखा इतने रेखाओं से होकर के जा रही है जो कि क्या है उस पर लंब है। ठीक है चलिए यहां से यदि हम देखते हैं तो A B और C का मान निकालते हैं। किसका मान, A B और C का मान निकालते हैं। चलिए यहां से यदि हम A और B C का मान निकालें तो सबसे अच्छा निकालने का तरीका होता है वज्र गुणन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि द्वारा हम इसे क्या करेंगे, A B और C का मान निकालेंगे। चलिए A का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां से देखिएगा ये आपका हो जाएगा 8 - 12। कितना हो जाएगा 8 - 12 इक्वल टू B/, इसको ढक दो,
यहां से करो 4 माइनस 12, कितना 4 माइनस 12, ठीक है 4 माइनस 12 इक्वल टू सी अपान सी वाले को ढक दो 9 माइनस 2, 9 माइनस 2। यहां से क्या आ गई, यहां से यदि देखते हैं तो ये आपका हो गया ए अपान -4 इक्वल टू बी अपान -8 सी अपान 7। या तो इससे हम लिख सकते हैं a अपान 4 इक्वल टू बी अपान 8 इक्वल टू सी अपान -7। क्या लिख सकते हैं, c अपान -7। इसको हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये क्या है, इसका दिक् अनुपात है। क्या है, दिक् अनुपात है। अब यहां से देखो बिंदु दिया है, बिंदु आपका यहां से दिया हुआ है, ये देखिए बिंदु दिया हुआ है, ये यल यम यन का मान लेते हैं। तो इस बिंदु से होकर के जाने वाली और इस दिक् अनुपात से होकर के जाने वाली यदि रेखा का समीकरण पूछे x माइनस x1 अपान के क्या a, y माइनस y1 अपान b, z माइनस z1 अपान c, यही होता है रेखा का समीकरण। इसमें देखें तो बिंदु क्या है, x1 y1 z1 का मान दिया है 2 3 -1। बिंदु क्या दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है 2 3 -1। तो x1 के जगह 2, y माइनस y1 की जगह 3, z माइनस z1 की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा z+1। डिनोमिनेटर की बात करें तो a का मान 4, b का मान 8 और c का मान देखें तो -7। ये क्या हो गया, उस सरल रेखा का समीकरण हो गया। सबसे पहला काम लंबवत है, इन दोनों को क्या करें, दिक् अनुपात के केस में लंब होने के प्रतिबंध से इसको क्या करें, समीकरण बना दें लंबवत होने का। यहां से ए बी सी का मान निकालेंगे, ए बी सी का मान निकल जाएगा, उस रेखा का दिक् अनुपात निकल गया, उस रेखा की बिंदु निकल गई। तो क्या आप समीकरण नहीं निकाल सकते हो रेखा का, बिल्कुल निकाल सकते हो। दिक् अनुपात बिंदु मान रखे, समीकरण मिल गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के किस मान के लिए सरल रेखा इतना इतना पर लंबवत है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम करते हैं, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं वो देख लेते हैं। सब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस देखते हैं, A1 क्या होता है, लंब होने का प्रतिबंध। लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है, देखो कोई चीज को ज्यादा क्वेश्चन लगाने से कोई मतलब नहीं होता है। कॉन्सेप्ट को समझो कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। मॉडरेट लेवल में भी वही कॉन्सेप्ट लगता है, हार्ड लेवल में भी वही कॉन्सेप्ट लगता है, बेसिक में भी वही कॉन्सेप्ट लगता है। हार्ड लेवल में जो कॉन्सेप्ट लगता है वो बेसिक से ही बना है। तो यदि आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को, उसके कॉन्सेप्ट को सही से समझ ले रहे हो, कोई क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं है, ठीक है। चलो, लंब होने का प्रतिबंध A1 A2 प्लस B1 B2। अब ये तो एकदम याद हो गया होगा, मान रखने लंबवत होने के प्रतिबंध पे समीकरण बनाना भी अब आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है, ये होता है। चलो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए और इसका सरल रेखा से कंपैरिजन कर लिया जाए तो A1 B1 और C1 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3 2K2 और A2 B2 और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 3K1 -5। चलिए यहां से हम क्या करते हैं, लंब होने का प्रतिबंध ये है -3 × 3K प्लस B1 का मान 2K × 1 प्लस C1 C2 का मान 2 × -5 = 0। यहां से क्या हो गया, -9K प्लस 2K, ठीक है। यहां से क्या हो गया, -10 = 0। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया -7K = 10।
तो k का मान हो गया -10/7। कितना हो गया? -10/7 k का मान हो गया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहां से। देखिए मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यहां से खत्म होते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी पे दिए हैं, ठीक है। अब होती है इस चैप्टर में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया है आपकी कि एक बिंदु है, एक सरल रेखा है, इनके बीच की लांबिक दूरी ज्ञात कीजिए तथा पद के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कहने का क्या मतलब है, एक बिंदु है और क्या है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, इनके बीच की लांबिक दूरी, यानी मान लेते हैं ये बिंदु P है, इस रेखा से यदि लंब डालते हैं तो ये बिंदु Q निकल के आ जाता है। इसकी दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसकी दूरी पूछ रहा है। और क्या पूछा है, पद के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी इस Q का नियामक निर्देशांक भी पूछ रहा है आपसे। ये 2 चीज पूछ रहा है, क्या आप निकाल सकते हो इसको? कोई प्रॉब्लम नहीं इसको निकालने में, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको निकालने में। देखिए आपको P का मान दे दिया है, इस P वाले पॉइंट को दिया है, कितना है 100। रेखा दिया है आपका, रेखा का यहां से समीकरण दे दिया है, क्या दे दिया है, समीकरण दे दिया है। इस रेखा के किसी बिंदु, यानी जो बिंदु Q है वो इससे मिल रहा है। जो पहला वाला क्वेश्चन निकाले थे वहां से जो नियामक निकाले थे, क्या निकाले थे, नियामक। इस रेखा से कंपैरिजन करके x y z का मान निकाल लेना, क्या कर देना, x y z का मान निकालना। यदि आप इसको कोई कांस्टेंट मान लेते हो x -1, x -1/2 इक्वल टू y +1/-3 इक्वल टू z +10/8 मान लेते हैं। ये कांस्टेंट है k के बराबर, ठीक है। तो यहां से x y z का मान निकाल लेना और यही x y z q का नियामक होगा, क्या होगा, q का नियामक। तो यहां से यदि देखते हैं तो x का मान हो जाएगा 2k + 1, यहां से हो जाएगा y का मान आपका -3k -1 और z का मान हो जाएगा 8k -10 हो जाएगा। अब आपको k का मान निकालना है, क्या निकालना है, k का मान निकालना है। k का मान निकालना है तो आप देखो p का निर्देशांक दिया हुआ है और q का निर्देशांक ये है, तो क्या इन दोनों में यदि pq का निर्देशांक पूछ दे, क्या pq का दिक् अनुपात पूछ दे तो क्या नहीं निकाल सकते हो। यहां से ध्यान देना, थोड़ा छोटा कर देती हूं मैं, यहां से देख लो, ये p का निर्देशांक हो गया, ये q का निर्देशांक हो गया। यदि पूछ दे pq का दिक् अनुपात बताइए, क्या बताइए, pq का दिक् अनुपात बताइए, तो क्या आप नहीं बता सकते हो pq का दिक् अनुपात, क्या हो जाएगा। दिक् अनुपात के लिए क्या करते हैं, 2 बिंदु है, दिक् अनुपात निकालना है तो x2 - x1 a बराबर होता है। तो a बराबर क्या हो गया, आपका हो गया 2k + 1 -1। b बराबर क्या हो गया, दिक् अनुपात निकाल रहे हैं, ठीक है, दिक् अनुपात निकाल रहे हैं तो यहां से क्या हो गया, b बराबर -3k -1 -0 हो जाएगा। देखो एक बिंदु आपका ये है, उसके नियामक है, एक बिंदु ये है, p और q के नियामक निकाल रहे हैं, इसमें से इसको घटाते जाएंगे, नियामक में से दिक् अनुपात निकलता आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक है, आप लोग प्लेन से ही पढ़ते आ रहे हो। यहां से क्या हो गया, c का मान 8k -10 -0, यानी दिक् अनुपात कितना आ गया, दिक् अनुपात आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 2k + 1 -1। अब देखो +1 -1 हो गया क्या, 0, क्या हो गया आपका, 0 हो गया। एक आपका हो गया 2k, दूसरा क्या हो गया -3k -1, तीसरा क्या हो गया 8k -10। ये हो गया क्या, दिक् अनुपात हो गया, क्या हो गया, दिक् अनुपात हो गया।
ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया, यहां तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए यहां से देखिए, यहां तो हो गया पीक्यू का दिक अनुपात, ठीक है, पीक्यू का दिक अनुपात मिल गया। चलिए अब क्वेश्चन पे थोड़ा और ध्यान देते हैं, क्वेश्चन पे और ध्यान देते हैं। क्या पूछा है? पद का निर्देशांक और लांबिक दूरी पूछा है, यानी पीक्यू की दूरी पूछा है, पीक्यू का मान, पी से बिंदु क्यू तक की दूरी पूछा है। अब देखो ये तो दिक अनुपात हुआ किसका? पीक्यू का। यदि पूछ दे सरल रेखा का दिक अनुपात बताइए, तो सरल रेखा का दिक अनुपात क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, तो सरल रेखा का दिक अनुपात हो जाएगा 2 - 3 और आपका 8, है कि नहीं? ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दिक अनुपात सरल रेखा का। अब पीक्यू का दिक अनुपात पता चल गया, सरल रेखा का दिक अनुपात पता चल गया, अब क्या निकालना है? लंबवत दूरी और पाद का निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है? लंबवत दूरी और पाद का निर्देशांक निकालना है। अब एक चीज ध्यान दो, एक रेखा जो PQ है वो इस रेखा पर लंबवत है, और लंबवत होने के केस में क्या होता है? इस रेखा का दिक अनुपात और इस रेखा का दिक अनुपात के जो आपसी नियामक है उनका मल्टीप्लाई और उन सबका योग जो होता है वो 0 के बराबर होता है। लंब होने का प्रतिबंध होता है ना, दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध होता है ना, क्या होता है? देखो सभी केस में ये आ रहा है लंबवत होने का प्रतिबंध, तो इसको तो बिल्कुल मत भूलना। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखो दोनों रेखा एक दूसरे पर लंबवत है, ये तो दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? A1 A2, एक का दिक अनुपात ये है, दूसरे वाले का दिक अनुपात ये है कि नहीं? एक का PQ पहली वाली रेखा और ये जो नीचे वाली सरल रेखा है उसका अनुपात, दोनों के दिक अनुपात को मल्टीप्लाई करके जोड़कर 0 के बराबर रख देते हैं। प्लस क्या हो जाएगा? -3 इंटू -3 के -1, ठीक है, प्लस यहां से ध्यान देना 8 इंटू क्या हो जाएगा? 8 के -10 इक्वल टू 0। यहां से इसको सॉल्व करो आप लोग, इसको सॉल्व करो। देखो ये सब प्रैक्टिस ही होता है, पहले एक एक स्टेप हम लगाते गए, फिर बाद में दोनों का दिक अनुपात निकल गया और आपको पता है लंबवत हैं, तो वहां से हमें इस k का मान निकालना है। ये जो k का मान पता चल जाएगा ना, तब हमें q का नियामक पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन तो वैसे ही हल हो गया। अब दो बिंदु पता चल गए, एग्जैक्ट दो बिंदु, तो लंबवत दूरी भी निकाल सकते हैं। चलो लास्ट ही है, ये देख लो 4k हो गया, यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 9k और यहां से क्या? +3 प्लस यहां से 64k -80 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया 77k और यहां से -77 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 77/77 इक्वल टू k इक्वल टू 1 हो गया, यानी k का मान कितना निकल गया? 1 निकल गया। अब देखो k का मान 1 निकल गया, तो क्या अब आप लोग यहां से q का नियामक नहीं पता कर सकते हो? q का नियामक यही तो पूछा था, पद का नियामक q यानी पद q का नियामक नहीं बता सकते हो? क्या था q का नियामक? 2k + 1, दूसरा क्या था? -3k -1, तीसरा क्या था? 8k -10 था। k का मान रख दो, k का मान रख दो, क्या मिल जाएगा? q के नियामक मिल जाएंगे। q के क्या मिल जाएंगे? नियामक। पहला हो गया, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग।
ठीक है, हल करना इसको। चलो दूसरा क्या पूछा है, लांबिक दूरी यानी P से Q तक की दूरी पूछा है। कैसे निकलता है, PQ के बीच की दूरी कैसे निकलती है, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा x2, इसका पहला नियामक, दूसरा नियामक, तीसरा नियामक, एक तो Q का हो गया, P का दिया हुआ है 101, क्या कर देना, इसके नियामक में से उसके नियामक x, y और z के घटा देना, आपको दूरी निकल के आ जाएगी। इसको भी क्या करना, सॉल्व कर देना। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो इसको भी क्या कर सकते हो आप, सॉल्व कर सकते हो। यहां से x2 कोई भी मान लेना, Q मान लेना, x2 का मान रख दो, यहां से मान क्या आ जाएगा, k का मान 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, ये 1 है -4 हो जाएगा, और ये 1 है, ये आपका -2 हो जाएगा। ये आपका हो गया नियामक। 1 सिर्फ 1 रखना था, 1 रख दिए, आपका नियामक हो गया 3 -4 -2। अब दूरी निकालना है, चलो भाई इसको कर ही देते हैं। क्या हो जाएगा, दूरी आ जाएगी रूट x2 का मान कितना है, 3 - 1 स्क्वायर। देखना P का नियामक क्या था, यहां से क्या हो जाएगा, y2 का मान -4 -0, क्योंकि P का जो नियामक था ना वो था 100, और Q का जो नियामक है वो है 3 -4 और -2। ठीक है, तो यहां से दूरी निकाल रहे हैं, PQ की दूरी, लांबिक दूरी निकाल रहे हैं, प्लस z क्या है, -2 - 0 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा दूरी, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर यहां से 16, और 2 का स्क्वायर कितना, 4, तो कितना हो गया यहां से, यह आपका हो गया 24, या हम कह सकते हैं 2√6। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। एक आंसर ये हो गया, और दूसरा आंसर आपका ये हो गया, Q का नियामक। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनेगा, 5 मार्क्स से क्वेश्चन जो है यहां से बनेगा। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूनतम दूरी निकालनी है। न्यूनतम दूरी में 3 कॉन्सेप्ट होता है, 3 प्रतिबंध होते हैं, उन प्रतिबंध पे क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिए यहां से। ठीक है, 3 प्रतिबंध पे क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिए। चलिए यहां से देखिए, आपको 2 सरल रेखा दिया है, एक तो ये दिया है, दूसरा ये दिया है। ठीक है, एक ये दिया है, दूसरा ये वाला दिया है। इनके मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी जिसे हम SD से डिनोट करते हैं, न्यूनतम दूरी क्या होती है, न्यूनतम दूरी अब ध्यान दो, यहां से न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है x2 माइनस x1। पहले रो के पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम के पहले रो में y2 माइनस y1, और तीसरे वाले कॉलम के फर्स्ट वाले रो में Z2 माइनस Z1। ठीक है, अब दूसरे वाले रो में पहले वाली रेखा का दिक्कोज्या L1 M1 N1, तीसरे वाले रो में दूसरी वाली रेखा का दिक्कोज्या L2 M2 और N2। यही तक नहीं होता है, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। अब दूसरी बात देखो, यहां से इसमें भाग दिया जाता है, किसका, अब ध्यान देना यहां से,
किसका भाग दिया जाता है आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये याद हो गया है। भाग किससे दिया जाता है ये चीज देखना। सबसे पहले तो आप एक रूट लगा देना। क्या लगा देना? एक रूट लगा देना, एक रूट लगा देना यहां से, ठीक है। अब किससे भाग दिया जाता है ये देखिएगा। हम x2 माइनस x1 से लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या किए, हम m1 यहां से देखिएगा, x2 माइनस x1 से हम यहां से चले, m1 n2 माइनस m2 n1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर प्लस ये वाला तो हो गया। अब इस वाले केस में चलते हैं, तो यम के बाद क्या आता है? यन आता है। यम के बाद क्या आता है? यन आता है। n1 l2 माइनस n2 l1 का स्क्वायर प्लस, अब देखो, अब इस वाले पे आते हैं, इस वाले पे आते हैं तो इसको ढक दो, क्या बचा? यम यन यल, यहाँ पे यल यम यन से भी कर सकते थे, ठीक है। अब प्लस है, आप कहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद करने का सबसे सटीक तरीका होता है इसको गायब कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो, प्लस डिफरेंस निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर दो, फिर इसको ढाको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर दो, फिर इसको ढाको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल के आप क्या करो? डिफरेंस निकाल के आप स्क्वायर कर दो। ये होता है न्यूनतम दूरी का फार्मूला। याद नहीं हुआ? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। पहले वाली रेखा का दिक् को जाए, दूसरी वाली रेखा का दिक् को जाए तीसरे वाले रो में। ये हो गया डिटर्मिनेंट्स के अंदर। किसके अंदर? डिटर्मिनेंट्स के अंदर। अब डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में सॉल्व करना सीख ही गए हो। डिवाइड किससे किया जाता है? इसको हटा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल के स्क्वायर, उसके बाद इसको हटा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल के स्क्वायर, फिर इसको हटा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस करके स्क्वायर। हो गया कि नहीं? चलो इसी पे हम क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसी पे क्या करते हैं हम? इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए यहां से क्या हो गया? x2 माइनस x1 की बात करते हैं, x2 माइनस x1 की बात करते हैं। तो x2 कितना है? दूरी निकाल रहे हैं हम, क्या हो गया? दूरी कितनी? x2। क्वेश्चन में देखा जाए तो x2 ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका z1 है। उसी तरह ये आपका x2 है, ये y2 है और ये z2 है। ये ध्यान देना, ये ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। मैंने बताया था सबसे पहला काम तो x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब बैठे देखते रहिएगा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां से देखिएगा सब x1 माइनस x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 के केस में होना चाहिए। यदि मान लो कि यहाँ पे z प्लस 3 दिया होता तो आप क्या करते? इससे z प्लस 3 को z माइनस माइनस 3 लिखते, जिससे क्या होता? आपको z प्लस 3 मिल जाता। तो z1 की जो वैल्यू मिलती, अभी तो 3 मिल रही है, लेकिन जब प्लस रहा होता तब आपको z1 की वैल्यू माइनस 3 मिलती। राइट? इतना आप लोग को पता चल गया। मिस्टेक जहां से होता है वो वाले पॉइंट्स थे। अब यहां से देखो, डिटर्मिनेंट्स के अंदर x2 का मान 2, x1 का मान 1, y2 का मान 3, y1 का मान 2, z2 का मान 4, z1 का मान 3। पहली वाली रेखा का दिक् कोज्या यहां से बात करें तो ये हो गया 2 3 4। यहां से बात करें तो ये हो गया 3 4 5, ये हो गई, ठीक है। अपान यहां से देखो, ऐसे केस में ये जो होती है वो आपकी दिक् कोज्या को डिनोट करते हैं। किसको? दिक् कोज्याओं को डिनोट करती हैं, दिक् अनुपात को नहीं, ठीक है। इतना याद रखना आप लोग। यहां से क्या हो जाएगा? रूट, इस वाले को हटा देना, इसको क्या कर देना? इसको मल्टीप्लाई करना। ये 16 माइनस 15 का स्क्वायर प्लस यहां से ये हो गया, इसको हटा दो,
तो 12 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस इसको हटा दो 12 माइनस 9 का स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? चलो इसको और सॉल्व करो। तो ये क्या हो गया 1 2 3, यहां से क्या हो गया 1 3 5, यहां से क्या मिल गया 1 4 5 डिटर्मिनेंट्स अपान क्या हो गया यहां से, ये आपके हो गए रूट 1 का स्क्वायर 1, यहां से 2 मिला 2 का स्क्वायर 4, यहां से क्या मिला 3 मिला 3 का स्क्वायर 9। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो 1 2 का स्क्वायर 4 और यहां से 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस 20। यहां से देखना क्या कर रहा है, यहां से देखना माइनस विस्तार करने का तरीका तो आपको पता है डिटर्मिनेंट्स का, 1 इंटू क्या हो जाएगा 10 माइनस 12 प्लस 1 इंटू 10 माइनस 9 अपान ये कितना हो गया, ये आपका हो गया रूट 14। अब यहां से देखो क्या मिल गया, यसडी न्यूनतम दूरी कितनी मिल गई, यहां से देखना ये आपका हो गया यहां से -5, यहां से ये क्या हो गया -2 माइनस प्लस हो गया +2 मिल गया, यहां से क्या हो गया ये 1 मिल गया, ठीक है, ये क्या मिल गया आपका 1 मिल गया +1 अपान रूट 14। यहां से ये क्या मिल गया, ये आपका मिल गया -2 अपान रूट 14, -2 अपान रूट 14, ये क्या मिल गया -2 अपान सब सही है, कोई दिक्कत? न्यूनतम दूरी कितनी मिल गई आपकी -2 अपान रूट 14। देख लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं, L1 का मान 2 3 4 हो गया, 3 4 5 हो गया, यहां से ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग किए 15 माइनस 1 मिनट, ये ध्यान दीजिएगा ये आपका 15 माइनस 16 होगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 16 होगा, ये आपका क्या हो गया 16 हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से यहां क्या मिल गया, ये आपका -1 मिल गया, -1 मिल गया, ठीक है। यहां से देखो ये आपका क्या हो गया 1 हो गया, फिर यहां से देखो ये आपका हो गया, इसको जब हम हटाएंगे तो 10 माइनस 12 ये सही है, प्लस यहां से 1 हो गया ये 1, और यहां से इसको घटाएंगे, ओहो ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। ये आपका क्या हो गया, ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा क्या हो रहा है ना, यहाँ पे लाइट हो रहा है, लाइट की वजह से ये चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जा रही है, तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऊपर जो लाइट है वो चमक रही है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से फिर से हम लोग कर लेते हैं। ये क्या हो गया, ये -1 हो गया, यहां से क्या मिल गया माइनस माइनस +2 मिल गया, यहां से क्या मिल गया -1 मिल गया, रूट 14 हो गया, ठीक है, रूट 14 ही आया है, इसको भी मिला लेते हैं एक बार, इसको थोड़ा सा नीचे कर ले रही हूँ, थोड़ा चमक रहा है, ये आपका क्या हो गया 15 माइनस 16 यहां से हो गया, ठीक है, मान लेते हैं, फिर क्या है इसको हटाएंगे, ये भी सही है, फिर इसको हटाते हैं, हाँ ये देखो इसमें भी है थोड़ा सा, इसमें भी है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका
ये आपका हो जाएगा, जब इसको हटाते हैं तो 8 माइनस 9 का स्क्वायर होगा, जिसकी वजह से यहां भी आपको 1 मिल गया। अब यहां से ये क्या मिल जाएगा, ये √14 ना हो करके ये आपका √6 हो जाएगा। ठीक है, चलो √6 हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान देना, क्या हो गया, डिनोमिनेटर में √6 हो गया, दूरी कितनी आ गई, -2 + 2 अपान √6 यानी 0 अपान के √6 यानी 0। वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब देखो न्यूनतम दूरी यदि क्या होती है, 0 आ जाती है, क्या हो जाती है, 0 आ जाती है। तो पहली तो केस बनती है कि दोनों रेखाएं क्या है, समतल। क्या है, दोनों रेखाएं समतल पे है। दूसरा क्या होती है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद, यानी दोनों समतल क्या हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब देखो तीसरा क्या होता है, कॉन्सेप्ट यहां पे देखना है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, दिया है न्यूनतम दूरी निकालिए, न्यूनतम दूरी निकालिए और दिखाइए, दिखाइए क्या, कि ये जो रेखा दी हुई है दोनों वो परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। देखना, जो आप ऊपर डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हो ना, जो ऊपर आप डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और L1 m1 और n1, L2 m2 और n2 और नीचे जो आपका रूट में है, यदि इसका मान क्या, 0 आ जाता है, क्या जाता है, 0 आ जाता है, हम कहेंगे कि क्या है, प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। यदि 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। क्या करेंगे, यदि बस इसका मान यदि 0 आ जाता है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, यदि 0 नहीं आता है, 0 आ जाता है तो प्रतिच्छेद कर रही है, 0 नहीं आता है तो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, ये होगा। अब इस क्वेश्चन को हूबहू उसी तरीके से लगाइएगा जो पहला वाला क्वेश्चन था, इसके पीछे वाला जो मैंने क्वेश्चन लगाया हूबहू वही तरीके से लगाइएगा। यदि इसका मान 0 आ जाता है यानी प्रतिच्छेद कर रही है, यदि इसका मान 0 नहीं आता है, जैसे ये देखो नॉमिनेटर 0 हो गया ना, ये नॉमिनेटर किसका मान है, ये आपका डिटर्मिनेंट्स का मान है। यदि यही मान इस क्वेश्चन में 0 नहीं आता है, प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। और न्यूनतम दूरी जो आएगी सो आएगी उसके अकॉर्डिंग। न्यूनतम दूरी के लिए पूरा निकालना और प्रतिच्छेद नहीं कर रही है उसके लिए आपको दिखाना होता है ये जो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हो नॉमिनेटर में उसकी वैल्यू 0 के बराबर है कि नहीं है। 0 है प्रतिच्छेद करेगी, 0 के बराबर नहीं आती है प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। इस क्वेश्चन को लगाइएगा, न्यूनतम दूरी का कुछ ना कुछ मान आएगा और इस वैल्यू का मान नॉमिनेटर का आपको 0 नहीं मिलेगा। 0 नहीं मिलेगा, आप दिखा देना कि इसको सॉल्व करने पर हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात ये दोनों रेखा परस्पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। और आपके सरल रेखा के इस चैप्टर में सभी टाइप्स के क्वेश्चन मैं करा दी हूं। अब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा है, 2-3 क्वेश्चन बचे भी होंगे तो पिछले वाले चैप्टर्स पे डिपेंड है वो क्वेश्चन, ठीक है, पहले वाले चैप्टर पे डिपेंड है। हूबहू उसी तरीके से लगाना है। लंबवत वाले क्वेश्चन में ध्यान देना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 इस रूप में लाना। या आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैंने प्लेन में भी आप लोग को बताया था, जहां पे आपको दिक् अनुपात रख करके, दिक् कोज्या रख करके आपको उसको समतल के बराबर रखना होता है, जिसमें x y z को आप जो भी जिससे भी कंपैरिजन कर रहे हो उसके बराबर रखना होता है और उसमें कांस्टेंट न रख करके पूरे x y z के मान को 0 के बराबर रख देना होता है। और आपके सरल रेखा के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप सभी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिएगा। संभावना है न्यूनतम दूरी पर आपको इसी से क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 कॉन्सेप्ट है, समतली है, विषमतली है, 0 आता है समतली, नहीं आता है विषमतली है। और यदि इसका मान 0 के बराबर आता है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, 0 के बराबर नहीं आता है, डिनोमिनेटर पे ध्यान मत देना, सिर्फ नॉमिनेटर में प्रतिच्छेद के कंडीशन में।
यदि नॉमिनेटर ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 आ जाती है तो दोनों रेखाएं परिच्छेद कर रही हैं, यदि 0 के बराबर नहीं आती हैं प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। क्लियर हो गया? लगाइएगा। और सरल रेखा आपके सभी टॉपिक खत्म होते हैं। तो प्रैक्टिस सेट जल्दी से स्टार्ट हम लोग करेंगे। एग्जाम के जितना पास में आएगा ना उतना अच्छा लगता है प्रैक्टिस सेट करने में। और रही प्रैक्टिस सेट में ही परवलय दीर्घवृत्त, उसके क्वेश्चन भी मैं आप लोग को बता दूंगी। सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, उसके लिए मैं ज्यादा प्रेशर नहीं दे रही हूँ। फिर भी आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, मैं कराऊंगी प्रैक्टिस सेट में, अच्छे से कराऊंगी। या 1-2 लेक्चर लेना होगा उसके, तो एक ही दिन 1-2 घंटे की क्लासेस लेकर के खत्म कर दूंगी, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दिया है, प्रैक्टिस सेट में उसका क्वेश्चन आ जाएगा, मैं जरूर बता दूंगी। तो क्लासेस यहीं पे खत्म होती हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग रिवीजन कीजिएगा। पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी। आज संडे है, वेडनेसडे तक आप लोग को सभी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।